सिंध में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी कानूनी तौर पर जुर्म है। इस कानून के बावजूद सख्त गिर रवायत के हामी कम उम्र बच्चों की शादियां करवा देते हैं। शहर कराची के कच्ची आबादी वाले इलाके हिजरत कॉलोनी में 13 साल लड़की आमरा अरशद चौधरी का निकाह पढ़ाने की कोशिश की गई, मगर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से निकाह रोक दिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें 15 से इतला मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई। इसके बाद लड़की के चचा समेत निकाह करने वाले मोहम्मद बिशारत और लड़की को तहवील में ले लिया, जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने गिरफ्तार मुलजमान लड़की के चचा मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद बिशारत को जेल भेज दिया, जो अब चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत अदालत में मुकदमे का सामना करेंगे। जबकि अदालत ने लड़की का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसे उसकी बहन के घर जाने की इजाज़त दे दी। जब पुलिस को ये इत्तला मौसूल हुई कि हिजरत कॉलोनी की हदूद में किसी कम उम्र बच्ची का जो है वो निकाह कराया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए फ़ौरन पुलिस ने यहाँ से अपनी टीम रवाना की। जो हमारी WCPC की इंचार्ज हैं वो और 7 SHO वहाँ मौके पे पहुँचे और वो जो कार्रवाई हो रही थी उसको रुकवाया और फिर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। नहीं, निकाह नहीं हुआ था, क्योंकि जो वहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए मुफ्ती साहब गए थे, उन्होंने जब लड़की का जो है वो बे फॉर्म देखा तो उसमें उनकी कम उम्र पाई, तो उसके बाद पुलिस को इत्तला मौसूल हो गई और उसके बाद निकाह रुकवा दिया गया था। इस कार्रवाई में फिर जो वालिद तो नहीं थे लड़की के, जो चाचा थे, उनको जो है हिरासत में लिया गया और उनके ख़िलाफ़ और उनकी बाकी जो लोग थे जो दूसरी तरफ से जो निकाह करा रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया। कम उम्री की शादी पर पाबंदी के कानून को 1/3 से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। इस कानून के बावजूद सिंध भर में ताहाल कम उम्र बच्चों की शादियां होती रहती हैं। इस सिलसिले में ऐसे इकदामात की ज़रूरत है जिनसे कानून पर अमल दरामद यकीनी हो। देखिए, सिविल सोसाइटी की कोशिशों से पीपल्स पार्टी की क़यादत ने महसूस किया और उसमें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी थी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए और सबसे पहला कानून बना। उसमें मजहबी हलकों ने खासा शोर मचाया, मगर सिंध हुकूमत ने इस पे स्टैंड लिया। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि अभी तक जागीरदाराना कल्चर मौजूद है, गाँवों के तो छोड़े, गोटों से छोड़े, शहरों में भी उसके असरात नज़र आते हैं। कारोकारी के नाम पे कराची शहर में भी कत्ल होते हैं। तो वो जब तक रिफॉर्म करने की तहरीक गांव-गांव, शहर-शहर, हर सतह पे नहीं होगी और इस बुराई को निसाब में शामिल नहीं किया जाएगा, हर सतह पे, स्कूल की सतह से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक इसको हर सतह पे नहीं चलाया जाएगा, तो जब तक कानून की अमली शक्ल सामने नहीं आएगी। जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा भी जो है मौजूद है और उनको भी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी इस रोकथाम में जो है अपना किरदार अदा करते हैं और पुलिस को वो भी अपने साथ असिस्टेंस के तौर पर लेते हुए और वो भी जो है कार्रवाई करते हैं। सिंध में सिविल सोसाइटी की तहरीक, एक लिबरल माहौल, इंटरनेशनल नेशनल ऑब्लिगेशंस के नतीजे में वो मजबूर तो हुए थे कानून बनाने पे, और उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करती है। तो अब ये आगाही और राय अम्मा को तब्दीली की बात है। जो हमारी जो कवानीन चाइल्ड मैरिज के इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, वो कुछ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी खामियां हैं, अदालतों की खामियां हैं। ये भी ज़ाहिर है, ये मसला है कि जो वल्नरेबल लोग होते हैं वो हमारे पुलिस को, हमारी अदालतों को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये सारी वजूहात हैं। इसके अलावा एक और वजह है जो मैंने हाईलाइट की है अपनी राइटिंग में और अपनी एडवोकेसी में, कि हम कई केसेस देखते हैं जहाँ पर जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, एडोलेसेंट लड़कियाँ होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से शादियाँ कर रही हैं और उसके भी कई मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं कि वो उनको अपने घर से वो भाग कर शादी कर रही हैं। और इन सिचुएशंस को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो वाक़यात होते हैं, और ज़्यादातर फ़ोटो में हम देख रहे हैं कि यही वाक़यात आते हैं कि जो अंडर एज लड़कियाँ होती हैं वो यूजुअली टीनेजर्स होती हैं और वो अदालत को आके कहती हैं कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और वो ये भी कहती हैं कि वो अपने माँ बाप के घर वापस नहीं जाना चाहती। अगर पुलिस कार्रवाई करे तो बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है, लेकिन लड़की को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए कानून वाज़ेह है। चाइल्ड मैरिज के कवानीन हैं, उनके तहत जो अंडर एज बच्ची होती है
اس کے اریسٹ کی اور اس کی سزا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو ہمارے جو چائلڈ میرج قوانین ہیں اس میں جو ماں باپ شادی ارینج کرتے ہیں یا جو نکاح رجسٹرار انڈر ایج شادی رجسٹر کرتا ہے یا پھر اڈلٹ آدمی جو بچی سے شادی کرتا ہے ان پہ سزائیں لاگو ہو سکتی ہیں, انڈر ایج بچی پہ نہیں ہو سکتی. اس کو اپنے ماں باپ کے گھر سے شاید ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر انہوں نے ہی شادی ارینج کی ہے تو پھر ان سے پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہمارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو بچی کو کسی سیف محفوظ جگہ میں رکھنا چاہیے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہے جو اس طرح کی کم عمر شادیوں کو روکنے کے لیے کارروائی کرے, لیکن انہیں جب پتہ چل جاتا ہے تو فوری طور پر کارروائی کی جاتی ہے. سول سوسائٹی اور خواتین تنظیموں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ بچوں کا تحفظ اور کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی کے قانون پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے. شوکت قرائی, وائس PK آؤٹلیٹ کراچی. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.